हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त हो गए। भाई साहब, एक वैकेंसी निकली थी जिसका नाम है लाडले आपके दिल्ली होमगार्ड। दिल्ली होमगार्ड की एक वैकेंसी निकली थी, लगभग 10,000 पोस्ट के लगभग 10,000 पदों पर ये जो वैकेंसी थी। लेकिन दोस्त, ये जो वैकेंसी है आपके केवल और केवल दिल्ली वालों के लिए थी। लेकिन अगर इसमें आप दूसरे राज्य से हैं, अगर आप इसमें जो है दूसरे राज्य से हैं, दिल्ली के निवासी नहीं हैं, तो भी आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है? जैसे कि दोस्त आप लोगों ने यहां पर थंबनेल में देखा होगा कि सभी कर सकते हैं आवेदन, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है आपको डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर आप दूसरे राज्य से हैं, किसी अन्य राज्य से हैं, तो उसके लिए इसके लिए जो है आपको वीडियो कंप्लीट देखना होगा, ठीक है? वरना आप लोगों के समझ में नहीं बैठेगा कि हमें क्या क्या बनवाना है, कैसे कैसे बनवाना है और कौन कौन इसमें जो है अप्लाई कर सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का निशान जरूर से दबा लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्त मैं आपको लेके चलता हूं कहां पर, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है लाडले, यहां पर चलते हैं। यहां पर जो अगर मैं क्लिक करता हूं अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर, तो ये जो फॉर्म है इसका चालू हो जाता है, खुल जाता है, जिसमें क्या क्या भरना है, आपका नाम वगैरह, मेल आईडी, फादर्स नेम, जेंडर, ठीक है, कैटेगरी वगैरह, हाइट वाइट, सारी चीजें आपको भरनी है और यहां पर एड्रेस वगैरह भरना है। लेकिन अपन लोग जैसे ही यहां पर पहुंचते हैं लाडले, तो यहां पर क्या दिया गया है कि नेम ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आपका जो रेजिडेंस है उसका हवाला देना है भाई। आपका जो रेजिडेंस है उसका हवाला देना है, यानी कि पहले नंबर पर क्या होना चाहिए, आपके पास पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो भर सकते हो फॉर्म, या फिर इलेक्शन कमीशन फोटो आई कार्ड है, यानी कि आपका जो वोटर कार्ड है, अगर वोटर आईडी आपके पास मौजूद है तो वोटर आईडी से भी आप लोग फॉर्म जो है इसका भर सकते हैं। राशन कार्ड अगर है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस से भी फॉर्म लगा सकते हो। इसके अलावा ड्यूली अटेस्टेड पासबुक ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि अगर किसी भी सहकारी बैंक यानी कि कोई भी सरकारी बैंक आप मान सकते हैं, यानी कि कोई भी बैंक से अगर आप लोगों के पास फोटो युक्त अगर पासबुक है तो भी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और सबसे पांचवा और सबसे मेन, सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग के द्वारा कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपके नाम है, तो उससे भी आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब भैया बात करें कि हम तो जो है अदर राज्य के हैं, दिल्ली राज्य के नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें पासपोर्ट और ये जो आईडी वगैरह है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, ये तो दिल्ली का ही होगा। हम तो दूसरे राज्य से हैं। तो लाडले आपके लिए क्या होगा, ये जो होगा रूम रेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका रूम रेंट सर्टिफिकेट है ये आपको बनवाना पड़ेगा भाई। क्या बनवाना पड़ेगा लाडले? रूम रेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब भैया सब बता रहे हैं कि रूम रेंट बनवा लो, लेकिन बनेगा कहां से ये बताओ। देखो, रूम रेंट सर्टिफिकेट मैं पहले दिखा दूं आपको कैसा होता है। तो ये होता है आपका रूम रेंट सर्टिफिकेट, ठीक है? ये किसी भाई का है। ये होता है रूम रेंट सर्टिफिकेट, इंडिया नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये होता है इस प्रकार का आपका रूम रेंट सर्टिफिकेट। अब भैया ये बना के कौन देगा? तो भाई साहब ये जो है आप लोग कांटेक्ट करेंगे किससे? एक सेकंड रुकेंगे। आप लोग जो है कांटेक्ट करेंगे किससे? आप लोग जो है लाडले कांटेक्ट करेंगे किससे? जो ब्रोकर होते हैं। आप लोग कांटेक्ट करेंगे किससे? यानी कि ब्रोकर से। ब्रोकर बोले तो जो दिल्ली के अंदर जो डायरेक्ट जो मकान वगैरह दिलवाते हैं रूम के ऊपर, ठीक है, उनसे आप लोग कांटेक्ट करेंगे। और इस ब्रोकर के थ्रू ही ब्रोकर किसके पास लेके जाएगा आपको? ब्रोकर लेके जाएगा मकान मालिक के पास। और मकान मालिक जो है क्या बना के देगा? फिर आपको रूम रेंट एग्रीमेंट बना के देगा।
रूम रेंट एग्रीमेंट बना के देगा। एक तो मैंने आपको ये दिखा दिया, इसके अलावा और एक बनता है 500 रुपए स्टाम्प का, यानी कि 500 रुपए का क्या लगता है, स्टाम्प लगता है। एक जो भी मकान मालिक है उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है। एक जो एप्लीकेंट है यानी कि जो बनवा रहा है उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, दोनों की दो फोटो लगती है ना। और ये जो स्टाम्प पेपर है, इस स्टाम्प पेपर पर ये लिखा जाता है कि ये जो फलाना फलाना आदमी है हमारे यहां पर इतने दिनों से रह रहा था। लेकिन दोस्त ये जो चीज है आपको कब से पहले की चाहिए, ये जो चीज है आपको चाहिए दोस्त 21 जनवरी से पहले की। कब से पहले की, 21 जनवरी से पहले की ये सारी चीजें आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि 21 यानी 22 जनवरी को तो क्या आपका जो नोटिफिकेशन है वही रिलीज हो गया था, तो 21 तारीख से पहले आपको चाहिए। देखो जो राज्यों में होता है यानी कि अदर जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वहां पर बैक डेट में बना दिया जाता है, लेकिन लाडले जो दिल्ली में होता है, दिल्ली में आपका अगर बैक डेट में बनता है, अगर 21 तारीख से पहले बनता है, और इस पे जो है नोटेरी भी होगी भाई। क्या होगी यहां पर? नोटेरी कैसी होती है तो ये देख लीजिए, ये हो रही है नोटेरी, ये हो रही है नोटेरी। लेकिन दोस्त जो नोटेरी होती है कभी भी बैक डेट में हो जाती है, अगर मान लो आपकी कोई जानकारी वगैरह है तो हो जाती है, बाकी 99% नोटेरी बैक डेट में नहीं होती है। ठीक है, फिर भी अगर आपकी कोई थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप डायरेक्ट संपर्क करें किससे? ब्रोकर से। जो दिल्ली में जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे संपर्क करेंगे, और वो जो है आपका ये रूम रेंट एग्रीमेंट सर्टिफिकेट है ये बनवाने में आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। ठीक है, किसी फर्जी के चक्कर में मत पड़ जाना, है ना। पूरी जांच पड़ताल करके तभी आप लोग ये जो बनवा सकते हो। इसके बाद अगर मान लो फिर बन गया आपका, ये बन जाएगा, उसके बाद क्या करना है? फॉर्म वगैरह भरा जाएगा। देखो फॉर्म कैसे भरोगे, फिर फॉर्म कैसे भरोगे लाडले? यहां पर जैसे ही आप लोग टिक करोगे, यहां पर जैसे ही आप लोग टिक करोगे सर्टिफिकेट इशूड बाय पर, तो यहां पर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपका जारी हो जाएगा। यहां पर सर्टिफिकेट नंबर भरना है। अब भैया सर्टिफिकेट नंबर कहां से मिलेगा? तो ये देखो यहां पर जो सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है ये वाला, ये जो सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, ये सर्टिफिकेट नंबर ये वाला जो मैंने हाइड कर रखा है, ये सर्टिफिकेट नंबर भरना है आपको। कहां पर? यहां पर। इससे भरा जाएगा क्या? आप लोगों का फॉर्म। इससे भरा जाएगा फॉर्म। ये 10वीं 12वीं की मार्कशीट भर देना, एनसीसी से हो तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है, फिर ये बन जाएगा, उसके बाद बनवाना है आपको क्या? उसके बाद बनवाना है आपको बैंक की पासबुक। ठीक है, बैंक की पासबुक बनवानी है फोटो सहित, बैंक की पासबुक बनवानी है फोटो सहित। और फिर आपको जो है आधार कार्ड भी अपडेट करवाना है, आधार कार्ड भी आप लोगों को अपडेट करवाना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों को करनी होगी अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अब दूसरी बात ये आती है कि भैया बैक डेट में तो नहीं बन रहा, कि भैया बैक डेट में तो नहीं बन रहा। तो लाडले सुनो मेरी बात, अगर बैक डेट में नहीं बन रहा है तो जैसे बने वैसे बनवा लो, जैसे बन रहा है वैसे बनवा लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी जो पोस्ट है लगभग 10,285 पोस्ट है। और अगर मान लीजिए आप बनवा लो, अगर मान लो आज की डेट में बनता है, अगर मान लो 2-4-5 हजार रुपए अगर खर्च होते हैं, आज की डेट में बनता है, बनवा लो, चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा आपकी किस्मत फिर तो। ठीक है, वैसे भी अभी तक मान लो नहीं बनवा रहे हो, अभी तक भी तो नहीं है, अभी तक भी तो कैंसिल है। अरे 2-3 हजार रुपए खर्च करने में अगर मान लो तुम्हारा फॉर्म भरा जा रहा है तो भाई साहब ये नौकरी जो है, अगर जिसका फॉर्म भरा गया और जिसने दौड़ पास कर ली, जिसने फॉर्म भर दिया और जिसने भी दौड़ पास कर ली, 101% नौकरी उसी की रहेगी अब की बार। क्यों? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बात तो आवेदन कौन कौन कर रहे हैं? केवल दिल्ली वाले कर रहे हैं। और दिल्ली वालों का फिजिकल तो तुम्हें पता ही है, शहरों के बच्चे हैं, शहरों वालों का फिजिकल नहीं होता इतना, क्योंकि गांव वालों की तो बात ही अलग होती है ना। गांव वाले छोरों की तो बात ही अलग है। दिल्ली वालों का फिजिकल यहां पर बहुत ही कम हो पाएगा। तभी मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए आपका अगर आज की डेट में भी बन रहा है, बैक डेट में नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, ज्यादा माथापच्ची मत करना। जैसा बन रहा है वैसा बनवा लो, फॉर्म लगा लो, क्या पता सरकार के नियम कब चेंज हो जाए। अगर मान लीजिए आपने दौड़ पास कर दी और फिर भी अगर पद खाली रह गई तो भाई साहब निकालेंगे किसी को भी नहीं, सबको ले लेंगे। फिर चाहे तुम्हारा डॉक्यूमेंट में कोई कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे जो
चाहे तुम्हारा रूम रेंट सर्टिफिकेट पुराना हो या नया हो, सबको ले लेंगे, है ना। तो भाई साहब जैसा बन रहा है वैसा बनवा लो, ज्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। 13 फरवरी लास्ट डेट है, 13 फरवरी लास्ट डेट है ना। इससे आप लोग जो है फॉर्म तब तक जो है बनवा लीजिए। आज 2 तारीख हो गई, 10 दिन का समय है आप लोगों के पास। 10 दिन में सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले आप लोगों को बनवाना है ये जो रूम रेंट सर्टिफिकेट है, ये बनवाना है आपको। रूम रेंट सर्टिफिकेट है वो बनवाना है, क्योंकि उसी से तो फॉर्म भरा जाएगा। अरे यहाँ पे दिखा दिया ना मैंने आपको, यहाँ पे दिखा दिया लाडले कि भाई जो आपका फॉर्म भरा जाएगा किससे भरा जाएगा दोस्त, ये भरा जाएगा रूम रेंट सर्टिफिकेट से ही। यहां पर जैसे ही क्लिक करूंगा, सारी चीजें क्लिक नहीं करनी है आपको, इन चारों पांचों में से एक चीज पर क्लिक करना है। अगर मान लीजिए आपके पास बैंक की पासबुक है तो बैंक की पासबुक से भर दो। इस पर क्लिक करूंगा तो भाई साहब ये आ जाएगा, है ना। इसको छोड़ दो, बैंक की पासबुक करूंगा, एंटर पासबुक डिटेल, यहां पर बैंक का नाम वगैरह लिख देना कि यहां पर जो है मेरा खाता है दिल्ली के अंदर, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का यहां पर नंबर आ जाएगा। राशन कार्ड है तो राशन कार्ड का यहाँ पर नंबर आ जाएगा, है ना। तो सबसे जो मोस्ट है आप लोगों का जो रूम रेंट सर्टिफिकेट है, आप लोगों का जैसे भी बन रहा है, जहां से बन रहा है बनवा लीजिए, क्योंकि सरकार के नियम है कभी भी चेंज हो सकते हैं इस भर्ती को लेकर। क्योंकि भर्ती जो है काफी पदों पर जो आपकी जो पोस्टें हैं अब की बार खाली जाने वाली है, क्योंकि दिल्ली वाले जो है फॉर्म तो भर देंगे लेकिन उनका जो है फिजिकल वगैरह इतना नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए और फॉर्म वगैरह भर दीजिए भाई, ठीक है। बाकी आप लोगों का अगर और भी कोई सवाल है, आप लोगों का अगर और भी कोई सवाल है तो आप सभी लाडले मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 86 19 84 32 27। इस नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, आपका जो भी कोई सवाल है उसके रिगार्डिंग आपकी मैं पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा भाई, ठीक है। चलिए दोस्त, वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्त मुलाकात करते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।